तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को लेकर, जिसमें हम लोग अपने मैथ का प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरीके का है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 967 रुपया 5 पैसा है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो वह धनराशि कितनी है। तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है, यहाँ पे लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला होता है मूलधन, यहाँ पर 1+r/के 100 के पावर n और -1। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 967.5 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा p, और यहाँ पर 1+r की जगह पर 15/100 की पावर n की जगह पर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और -1। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5×3=15 और यहाँ पर 5×2=10। तो कुल मिला जुलाकर थोड़ा डायरेक्ट हम लोग हल करें तो यहाँ पर हो जाएगा p, और यहाँ पर 20 एकम 20 और एक 23 आपका 23 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। ठीक है, और माइनस कर देंगे 400 और बटा हो जाएगा यहाँ पर 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 का एक में गुणा करा दिए तो 400 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि घटाएंगे, यानी 967.5 बराबर यहाँ पर p गुणे 129/400। अगर हम देखें तो इसको काटे, पहले 4 से गुणा करा दे, तो 4 से अगर इसमें गुणा कराएंगे तो 4×5 = 20, 4 से 28, 2 30, 4×6 = 24, 3 27 और 4×9 = 36, 36 और 2 38 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो एक अंक पे, तो डबल जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा कितना, p गुणे 129। अब यहाँ पर देखते हैं तो 12×3=36 होता है। अगर इसको काट दिया जाए तो ये 3 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी जो हमारा मूलधन आ रहा है वो आ रहा है आपका 3000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3000 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम आप जानते हो कि संख्या के पदों का योग, यानी संख्या का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में दिया है 4 1 3 1, तो इसको जोड़िए। इस तरीके से जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 3 8 और एक कितना हो जाएगा, 9। यानी संख्या का योग जो है वो 9 है। तो 9 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये भी आपका 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, तो हमको अदर ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना है, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना है, 360 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना है, 8 है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि लाभ प्रतिशत कितना है आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये हो जाएगा 8×6 = 48, अब 8×3 = 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, और बटा 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 28.8 रुपए आया। एक तरीके से और भी आप निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 360 गुणे विक्रय मूल्य का मतलब 108 बटा कर दीजिए 100, यानी 100 में 8 जोड़कर क्या कर दिए हम, 100 से भाग। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 108 का आप 36 में गुणा करवा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 48, और यहाँ पर 8 त्रिक हो जाएगा ये 24, और यहाँ पर 3, ये 8 है आपका, 4 4 8 और 6 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, एक अंक पर। अब हमको देखिए, ये वाला जो है हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 388.8, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, 360। तो अगर हमको लाभ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 308.0 कर देंगे। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 2। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरीके से हमारा 28.8 आ रहा है। अब आपको ये वाला तरीका लगाना है कि ये वाला तरीका लगाना है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए में देख रहा है आपका 28.8, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हमसे पूछ रहा है, जबकि एक में चाल दिया है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे में जो चाल दिया है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस यानी आपका दूरी समान रहे, फार्मूला होता है S1 T1 बराबर S2 T2। यानी अगर हमारा दूरी बराबर है तो प्रथम चाल गुणित प्रथम समय बराबर द्वितीय चाल गुणित द्वितीय समय। तो यहाँ पर लिखा है 6 चाल है और समय है 4, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 8 और समय T2 हमसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो 4 दूना 8 और 2 तिहाई 6, कुल मिला जुला कर जो दूसरा वाला समय आया वो आया 3 घंटा का। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3 घंटे और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। दो पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह छोड़ने वाले दो पुरुषों की औसत आयु कितनी है। तो पहले ऐसे समझिए कि 11 पुरुष का आयु का योग निकाल लीजिए, ठीक है। यानी 11 पुरुष की आयु का कुल योग कितना होगा। तो 11 तिया 33, 11 पचे 55, 55 और 3 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ष होगा। उसके बाद दो पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो 583 में से दो लोगों को निकाल देते हैं। पहले को मानते हैं यक्स और दूसरे को मानते हैं वाई, ठीक है। अब कितने लोग हमारे पास बचे, तो हमारे पास बचे 9 लोग। पहले जो औसत था वो 53 था, अब एक बढ़ गया तो अब कितना हो गया 54। तिरक गुणा करा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 583 माइनस यक्स माइनस वाई बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो आप जानते हो 48। अब ये जो यक्स वाई है इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 583 माइनस 486 बराबर कितना हो जाएगा यक्स प्लस वाई। तो आप 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। कुल मिला जुला के 97 आ गया। किसका योग, दो व्यक्तियों की। अब इसका अगर हमको औसत निकालना है तो आप जानते हो कि एवरेज बराबर होता है योग बटा की संख्या। क्या होता है आपका, योग बटा की संख्या। योग आप निकाले हो कितना 97, संख्या में ये कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंचे 10, यानी 48.5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं डी में दिया है 48.5 वर्ष और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, लिखा है कि ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है वो ए से 68% अधिक कुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। तो सबसे पहले ए द्वारा एक दिन का काम निकालिए, तो ये हो जाएगा 1/28 भाग। अब जो बी है ये एक दिन में कितना काम करेगा, चूंकि बी ए से 68% अधिक कार्यकुशल है तो ये 1/28 गुणे यहाँ पर कर दीजिए 100 प्लस 68 और बटा क्या हो जाएगा 100, कुल मिला जुलाकर 168/28 गुणे 100। तो अगर हम देखें तो 168 आप 28 का भाग करें तो कितना हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं 4 से। 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 4 से 28, अब 7 6 42, यानी कुल मिला जुलाकर आया 6/100। अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 3/50, ये भाग आया, ठीक है। अगर हमको दिन बताना है तो इसी को उलट देंगे तो ये हो जाएगा 50/3 दिन। तो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर सी में 50/3 दिन और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है 2/1 गुणे 3 प्लस 2/3 गुणे 5 प्लस 2/5 गुणे 7 प्लस डॉट 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 फिर 2/99 गुणे 9 मतलब 101। तो आपको लग रहा होगा कि सभी जगह 2 है, 2 कामन ले लीजिए। तो कामन यहाँ पे नहीं लेना है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, क्योंकि 3 एक कम 3, 3 में से एक जाएगा 2/3 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। किसको, ये 2/3 गुणे 5 वाले को। और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 1/5 माइनस 1/7। ऐसे करते जाएंगे तो प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा
एक तरीके से 1/, यहाँ पर प्लस रहेगा आपका 99, ठीक है, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस रहेगा। उसके बाद प्लस क्या रहेगा आपका, यहाँ पर ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 1/, कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या करेगा, ये प्लस वाले से कट जाएगा और कुल मिला जुला कर हमारा जो बचेगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये कटते चले जा रहे हैं, ऐसे ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो जो बचेगा लास्ट में वो बचेगा आपका 1 माइनस 1/101। तो 101 का 1 में गुणा करा के 1 घटा देंगे तो बचेगा 100/101। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 100/101 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, लिखा है अनिल एक काम 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा करेगा। तो सबसे पहले अनिल के एक दिन का काम निकालते हैं। तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/80 भाग, ठीक है। अब 30 दिन में कितना करेगा, तो 30 दिन का अगर हम काम निकालने जाएं तो ये हो जाएगा 30/80 और यहाँ पर भाग, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया तो बचा 3/8 भाग। अब इतना काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो कह रहा है अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा करेगा। तो काम था हमारे पास कुल कितना, काम था हमारे पास 1/80 भाग, जिसमें से 3/8 भाग पूरा हो चुका है। तो प्रतिशत अगर निकालें इस तरीके से प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/8 बटे कुल काम है 1/ यहाँ पर 80, ठीक है। और गुणे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो अगर हम देखें या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, कैसे, हम लोग कर दे 3/8 और यहाँ गुणे 100 और प्रतिशत, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि हमारा कितना प्रतिशत हुआ है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4×25 हम 100 कर दे, 4×2 = 8 और 25 कितना हो जाएगा 75, 75/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%। यानी कुल काम का कितना भाग पूरा किया है, तो आप कहोगे कि 37.5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कुल काम का कितना प्रतिशत। तो कुल काम का कितना प्रतिशत हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर पता चलेगा आपका कुल काम बटे मूल काम का प्रतिशत। हमसे केवल पूछा था कुल काम का कितना प्रतिशत, इसलिए हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, लिखा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है और अंकित मूल्य 3000 रुपये है, तो डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दिया। तो आप समझिए कि 600 रुपया का तो छूट दे रहा है, यानी 2400 रुपया में बेच रहा है और अंकित कितना किया था 3000। तो यहाँ पे 600 रुपया का डिस्काउंट दिया है, तो कितने प्रतिशत का हो जाएगा, तो डिस्काउंट गुणित 100/अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 3000। तो आप जानते हो कि 6×5 = 30 होता है और 5×2 = 10, कुल मिला जुलाकर 20% आया। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं डी में 20 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है, लिखा है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे परिधि क्या होता है वृत्त का 2πr माइनस व्यास कितना होता है 2r बराबर कितना है 12। तो सबसे पहले आप 2r कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 12 के। तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6, पाई का मान रख दीजिए कितना 22/7 और -1 और यहाँ पर हो जाएगा r बराबर 6 के। तो 7 × 1 = 7 और 12 में से 7 जाएगा तो 15 बचेगा, बटा 7 हो गया और यहाँ पर हो गया 6। 3 से काट दीजिए, 3×5 = 15, 3×2 = 6। यानी जो r की वैल्यू आ रही है वो 14/5 आ रही है, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब हम लोग वृत्त का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7, उसके बाद r की वैल्यू है 14/5 गुणे 14/5, तो 7×2 = 14 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 22×2 = 44 और गुणे हो जाएगा आपका 14 बटे नीचे आपका 25। तो 14×4 = 56 और यहाँ पर 14×4 = 56 और 5 कितना हो जाएगा 61/25। तो आप जानते हो कि 25×50 होता है, तो 25 दूना कितना कर दोगे, यहाँ पे 25 का अगर भाग दे दे 616 में, तो 25 दूना हो जाएगा 50, यहाँ पर 1 1 यहाँ पे 0, 25×4 = 100, यानी 24.64 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि की जाती है, राजस्व में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में जब सेम संख्या का वृद्धि और सेम संख्या का कमी होता है
तो ऐसे में हमेशा हानि होता है, ऐसे में हमेशा क्या होता है, हानि, लाभ नहीं होता। क्या होता है आपका, हानि होता है। हानि कितना होता है, ये जो 17 दिया है 17 का स्क्वायर बटा 100 होता है, यानी यक्स स्क्वायर बटा 100, 17 का स्क्वायर करेंगे 279 बटा 100 कर देंगे, तो जो हानि हुआ है 2.89% का। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। लाभ प्रतिशत बराबर बताइए। तो 50% ज़्यादा अंकित किया, 30 का कमी किया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 माइनस 30 माइनस 50 गुणे 30/100। तो आप जानते हो 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। 30 और 15 45, 45 को अगर 50 में से घटाएंगे तो 5% का उसको क्या मिला, लाभ मिला। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5% और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो लिखा है, पी क्यू और आर का अनुपात 6:5:9 है। यदि इनका योग 400 है तो पी और आर के बीच में कितने का अंतर है। तो पहले इसको जोड़िए, 6, 5 और 9। अगर इनको जोड़ते हैं तो कितने के बराबर होता है, 400 के। तो आप देखते हो 6, 5, 11, 9, 20, यानी जो 20 की वैल्यू है वो है 400। आप कहोगे एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो आप समझिए कि पी यहाँ पर 6 है और आर यहाँ पर 9 है। इनके बीच कितने का अंतर है, 3 का, और 3 में 20 का गुणा करवा दे तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60। यानी इसमें 60 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो लिखा है 21.84 के 66.67% के 7.14% का मान बताइए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 21.84 का 66.67% मतलब बटा 100 गुणे फिर करना पड़ेगा 7.14/100। अब इसका अगर गुणा करवाएंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करवा लेते हैं, इसका गुणा, ठीक है। यहाँ पे जब गुणा करवाएंगे, जैसे इसका और इसका गुणा करवाते हैं तो आता है रिजल्ट आपका 1456.072, ठीक है। और यहाँ पर लमसम 8 तक आएगा और गुणे क्या हो जाएगा आपका 7.14। तो इसमें फिर से हम लोग गुणा करवा देंगे किसका, 7.14 का। तो 7.14 का गुणा करवा देंगे। तो जब इसका गुणा यानी 7.14 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 0 मतलब 10,000। जब गुणा करवाएंगे तो कुल मिला जुला कर कितना आ रहा है यहाँ पर, 10,396.35, ठीक है। और यहाँ पर 9 और बटे कितना है, 10,000। तो अगर देखें तो दशमलव कहाँ तक जाना चाहिए, 4 स्थान इधर खिसकेगा तो ये कुल मिला जुला कर हो जाएगा 1.0396। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 0.3 जो है वो लगभग कितने के करीब हो जाएगा, 4 के। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका मतलब 1.04 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है एक बैग का विक्रय मूल्य 1,056 रुपये और लाभ 20% है। यदि विक्रय मूल्य आपका 8,000 रुपये मतलब 800 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा, अब लाभ कितने का है 20% का, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं तो कुल मिला जुला कर क्रय मूल्य कितना हो गया, 1,056 गुणे 100/12। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 800 रुपया, अच्छा इसको हल करेंगे नहीं तो पता कैसे करेंगे कितने का हानि हुआ है। तो 4 से काट दीजिए इसको, 4 से अगर काटेंगे या 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6 और आपका कितना हो जाएगा, 6 सते 42, 6 छक्का 36, यानी 6 एकम 6, 4 बचा, 6 सते 42 और 6 छक्का 36 और 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 आठे 16, 2 आठे 16। कुल मिला जुलाकर 880 रुपये इसका क्रय मूल्य आया। यानी 880 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 800 रुपया में, तो जाहिर सी बात है हानि कितने रुपया का हुआ, तो आप कहोगे 80 रुपया का। अब ये प्रतिशत में कितना होता है, तो 80 बटा, अब यहाँ पर क्रय मूल्य जो कि 880 है गुणे हो जाएगा 100 और यहाँ पर प्रतिशत, इसको काट देंगे तो 1/11 आ जाएगा, यानी 11,99, 11 जीरो हम जीरो, 11,99, यानी कुल मिला जुलाकर 9.09 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि स्मूदी
यहाँ पर एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है, यानी स्मूदी की एक रेसिपी में जो फल और दही का अनुपात है वो 5 कितना है, 2 है। ये है आपका फल और ये है आपका दही, ठीक है। तथा दही और शहद का अनुपात, यानी दही और शहद का अनुपात 3:1 है। ये दही है और ये है शहद। कह रहा है रेसिपी में फल और शहद का अनुपात, तो पहले इसको आपस में बराबर कर लेते हैं। इसमें 3 का गुणा करवा के इसमें 2 का, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2। ये है फल और ये है दही और ये है शहद, ठीक है। तो कह रहा है रेसिपी में फल और शहद का अनुपात, तो फल हमारा है 15, शहद हमारा है 2, तो अनुपात हो जाएगा 15:2। ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, लिखा है ऐसी कितनी दो अंक की संख्याएं हैं जो 8 से मतलब विभाज्य हैं। दो अंक की संख्या देखिए शुरू होता है आपका 10 से और खत्म होता है 99 पर। तो जो पहली संख्या होगी वो होगी 16 और जो लास्ट वाली संख्या होगी वो होगी 96, क्योंकि आप जानते हो कि 16 छक्का 96 या 12 96 होता है। यानी इसको हम लोग लगाएंगे समांतर श्रेणी से, ठीक है। यानी ए का मान हम लोग रखेंगे 16, यानी पहले पद से शुरुआत होगी 16 से, और अंतर चूंकि 8 का पहाड़ा है तो 8 का अंतर चलेगा। लास्ट वाला पद एन बराबर, यानी आखिरी पद 96 है और एन हमसे क्या करा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक है। तो ए एन की जगह पर रख देंगे 96 बराबर ए की जगह पर रख देंगे 16 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर हम घटाएं यहाँ पर 96 में से 16, तो आप कहोगे 80 बचेगा, 80 से 8 को काट दीजिए तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगी, 11। यानी 11 ऐसे पद हैं जो कि आपके 8 से विभाज्य हैं, किसके किसके बीच, दो अंकीय संख्या के बीच। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, लिखा है कि एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो जाता है तो ऋण पर दी गई धनराशि बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्याज कितना होगा, तो जितना धन दिया गया था उसका 1200 से अधिक, और जो धन दिया गया था वो पी, और यहाँ पर 24 गुणे हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 100। तो अगर हम तिर्यक गुणा करा दे तो ये हो जाएगा 100p प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,20,000 और यहाँ पे 24 पंचे 120p। तो कुल मिला जुलाकर p बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 1,20,000 लिख देते हैं और बटे लिख देते हैं 20, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। यानी 6,000 रुपये धनराशि ऋणी ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 6,000 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, लिखा है कि दो अभाज्य संख्या यक्स और वाई, अभाज्य संख्या की बात किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यक्स जो है वो छोटा है वाई से, का लघुत्तम समापवर्त 145 है, तो 10 यक्स माइनस वाई का मान बताइए। तो सबसे पहले 145 का लसन निकालते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 29 से काटते हैं, खत्म। इसका मतलब 5 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी, लेकिन यक्स किसको मानना है, छोटे वाले को, तो छोटा वाले को मान लेते हैं यक्स और बड़े वाले को क्या मान लेते हैं, वाई। अब हमसे पूछ रहा है 10 यक्स माइनस वाई, तो 10 यक्स की जगह पर 5 और वाई की जगह पर 29 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 29, कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो 21 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, लिखा है कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे मतलब कि जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से लगेगा, प्रथम n प्राकृतिक, यहाँ पर संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, वर्गों का यहाँ पर लिख देंगे औसत कितना होता है। तो आप कहोगे फार्मूला होता है n+1 और यहाँ पर होता है 2n+1 बटा के 6। तो यहाँ पर n की जगह रखेंगे 17 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 17 + 1 बटा के 6। तो 17 ये कितना हो जाएगा 18 और 17 दूना 34, 35 बटा 6। तो 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, यहाँ पर 35, तो 5 तिहाई 15, 3 त्रिक का 9, 1 10, 105 आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 105 और वही आपका क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 20 प्रश्न जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। यदि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो थोड़ा सा आप क्वालिटी इन्हेंस करके देखिएगा, तब बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।